नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से आता है क्लोजर्स, जिसका हम अक्सर जावास्क्रिप्ट में उपयोग करते हैं प्रोग्रामिंग के तौर पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके थियोरेटिकल डेफिनेशन के बारे में, थोड़ी सी थ्योरी, बहुत ही छोटी सी थ्योरी, और फिर हम लोग सीधा एग्जाम्पल्स पे कूच कर जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है ऑफिशियल वो ये है कि a closure is a combination of function bundled together with references to its surrounding state। मतलब एक फंक्शन जिसके पास इसके अपने आसपास के जो स्टेट है उसका भी रेफरेंस होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, तो आपको ये टर्म समझ में आएंगे। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि a closure gives you access to an outer function scope फ्रॉम एन इनर फंक्शन। सो ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक अंदर एक फंक्शन होगा और बाहरी एक फंक्शन होगा जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहानी है ये, इसको हम देखते हैं कोड एग्जांपल्स के रूप में। आइए देखते हैं क्लोजर्स का एक सबसे छोटा सा उदाहरण, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जिसमें मैंने एक डिस्प्ले नेम नाम का फंक्शन ले रखा है, एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है लेट नेम इक्वल टू इंक्लूड। ठीक है, ये वेरिएबल डिस्प्ले नेम के स्कोप में। फिर हमने एक इनर फंक्शन ले रखा है रिजल्ट, और उसके अंदर भी एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है ग्रीटिंग, जिसको हमने वैल्यू शाइन करी है हेलो, और हम प्रिंट आउट कर रहे हैं ग्रीटिंग प्लस नेम। और यहाँ पे फिर हमने इसी डिस्प्ले नेम फंक्शन के अंदर और ये रिजल्ट फंक्शन की बाउंड्री के बाहर रिजल्ट को एग्जीक्यूट भी कर रखा है। जब भी हम दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो मतलब फंक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जब भी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्प्ले नेम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और यहाँ पर कि हेलो इंक्लूडियो प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इन शॉर्ट क्लोजर है। मतलब ये इनर फंक्शन रिजल्ट, इसके अंदर का वेरिएबल ग्रीटिंग, जिसे बाहर डिस्प्ले नेम एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन इस रिजल्ट फंक्शन के अंदर डिस्प्ले नेम जो एक आउटर फंक्शन है उसका वेरिएबल हम एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ग्रीटिंग को प्रिंट करना चाहेंगे तो हमें कुछ तो एरर मिलेगी, अनडिफाइंड मिलना चाहिए। ये देखिए, इज नॉट डिफाइंड, ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड हियर। सो जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है ग्रीटिंग का, लेकिन जब भी हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि इनर फंक्शन के पास आउटर फंक्शन के वेरिएबल का रेफरेंस है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्लोजर कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। क्लोजर्स किस तरह से स्कोप में काम करता है इसको देखने के लिए हम अपने उदाहरण को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। इस दूसरे उदाहरण में भी हमने एक आउटर फंक्शन ले रखा है, एक इनर फंक्शन ले रखा है। आउटर फंक्शन के पास एक आउटर वेरिएबल नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 100 वैल्यू साइन कर रखी है। इनर फंक्शन के पास भी इनर वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल है जिसे हमने 200 वैल्यू साइन कर रखी है। अल्टीमेटली हम लोग रिटर्न इनर फंक्शन कर रहे हैं, मतलब इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। जब तक हम दो क्लोज ब्रेसेस नहीं लगाते हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखा जाए। हम सिर्फ इसे रिटर्न कर रहे हैं। हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म भी, ठीक है, और दोनों में हम लोग आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा, और जब ये इन्वोक होगा तो इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा, इसे हम डीबग करके भी देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये आउटर वेरिएबल क्रिएट होगा, इनर फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा और इसे रिटर्न कर दिया जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसे हम एक बार डीबग करके देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। देखिए, अभी मैंने डीबग किया है, लाइन नंबर 13 तक एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो प्लेटफॉर्म ए के पास देखिए, प्लेटफॉर्म ए की टाइप अब एक इनर फंक्शन हो चुकी है, ठीक है, नेम है इसका इनर फंक्शन। प्लेटफॉर्म ए अब इनर फंक्शन है, ठीक है। और यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के पास यहाँ पे दो स्कोप हैं, ठीक है। एक तो इसका ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, और दूसरा इसके पास इस प्लेटफॉर्म ए के पास एक इसका क्लोजर स्कोप है, और क्लोजर में इसने आउटवेयर 100 डिफाइन कर रखा। अब ये क्लोजर किस तरह से काम में आएगा इसको हम आगे चर्चा में देखेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो क्लोजर स्कोप है जिसके बारे में हम चर्चा करें, जिस पे वीडियो है, कि किस तरह से वैल्यूज को रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देते हैं, और अब हम प्लेटफॉर्म ए को एग्जीक्यूट करते हैं।
ये जो फंक्शन है मतलब बेसिकली जो इनर फंक्शन का रेफरेंस इसने ले रखा है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इसने वैल्यू प्रिंट करी है आउटवेयर 100 इनवेयर 200, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आउटवेयर, ये जो वेरिएबल है आउटवेयर, ये तो आउटर फंक्शन में डिफाइंड है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल उसकी जो लाइफ स्पैन है वो तब तक ही होती है जब तक वो जिस फंक्शन के अंदर होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो बेसिकली जब भी हमने आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट किया उतनी ही देर इसकी लाइफ स्पैन रहनी चाहिए थी। तो फिर ये इनर फंक्शन किस प्रकार से आउटवेयर को एक्सेस कर पा रहा है, यहां पर मैं फिर से आपको डीबग करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे ही प्रोग्राम को मैंने डीबग किया है मैं देख पा रहा हूं प्लेटफॉर्म ए प्लेटफॉर्म बी दोनों इनर फंक्शन को ही रेफर कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म ए को जब हम वापस से देखते हैं तो इसके स्कोप में हम वापस से जाएंगे। यहाँ पे फिर से क्लोजर नाम का एक स्कोप है जिसके पास आउटवेयर 100 ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इनर फंक्शन ने इस वैल्यू को अपने स्कोप में स्टोर करके रख लिया है, ठीक है। इसीलिए ये आउटवेयर को प्रिंट आउट कर पा रहा है, इनवेयर की वैल्यू को भी प्रिंट आउट कर पा रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी मैंने प्लेटफॉर्म ए को 2 बार एग्जीक्यूट कर दिया है, प्लेटफॉर्म बी को मैंने 1 बार एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूं, बाद में डीबग करके दिखाऊंगा। जब भी मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है तो आप देख पा रहे हैं कि पहले 2 स्टेटमेंट में प्लेटफॉर्म ए जब 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है, इसका पहला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये है, दूसरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये है, मतलब इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ प्रिंट आउट हुई है, ये सेकंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्लेटफॉर्म ए से रिलेटेड प्रिंट आउट वैल्यू है, और फिर ये प्लेटफॉर्म बी प्रिंट आउट है। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो 100 वैल्यू असाइन थी, इसने वैल्यू 100 प्रिंट आउट करी, फिर 200 प्रिंट आउट करी, फिर इसने आउटवेयर के लिए वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 101, बट इनवेयर की वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट नहीं किया, ये इसने 200 ही रखा है। और फिर जब प्लेटफॉर्म बी एग्जीक्यूट हुआ तो इसने वापस से आउटवेयर की वैल्यू को 100 कर दिया, इनवेयर की वैल्यू को 200 कर दिया, जबकि हमने यहाँ पे इनवेयर को भी इंक्रीमेंट किया था। तो ये कैसे हुआ, यहां पे आपको एक्चुअली क्लोजर्स की पावर के बारे में समझ में आएगा। तो आइए इसको हम डीबग करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए इस फंक्शन को जब भी हमने डीबग किया है, अब देखेंगे ये प्लेटफॉर्म ए, ठीक है, इसके पास स्कोप में क्लोजर में वैल्यू 102 असाइंड है। आइए इस फंक्शन को हम एक बार वापस से डीबग करके देखते हैं। देखिए प्लेटफॉर्म ए प्लेटफॉर्म बी दोनों आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म ए के पास भी क्लोजर वैल्यू 100 है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म बी के पास भी क्लोजर स्कोप है जिसमें अगेन वैल्यू आउटवेयर 100 असाइंड है, ठीक है। अभी जब भी हम प्लेटफॉर्म ए को एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म ए में क्लोजर में आउटवेयर की वैल्यू 101 हो चुकी है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटवेयर को प्लस प्लस कर रखा था, इनवेयर को भी प्लस प्लस कर रखा था, ठीक है। इसने आउटवेयर की वैल्यू को अपने पास रख लिया है। हम जानते हैं कि जब जब इनर फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा ये वेरिएबल वापस से क्रिएट होगा इनवेयर, ठीक है। तो इसीलिए जैसे पहली बार प्लेटफॉर्म ये एग्जीक्यूट हुआ तो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इनवेयर को वापस से क्रिएट किया गया, ऐसे वैल्यू असाइन की गई 200 और इसे प्रिंट कर दिया गया, तो हमें आउटपुट मिला आउटवेयर 100 इनवेयर 200। लेकिन अगली बार जब इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो इसे वापस से क्रिएट किया गया इनवेयर को, इसकी वैल्यू हमने 200 डाली, ठीक है। लेकिन आउटवेयर 101 प्रिंट आउट कर रहा है। अभी ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हुए, ये यूं हो रहा है कि आउटवेयर को तो इसने अपने क्लोजर स्कोप में डिफाइन करके रखा हुआ था और उसकी वैल्यू को तो उसने इंक्रीमेंट किया और वहां पे अपडेट कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे 101 प्रिंट आउट कर रहा है। और जब ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम प्लेटफॉर्म बी इस लाइन पे पहुंचेंगे, हम देखेंगे कि अब इसकी वैल्यू 102 हो चुकी है,
माने कि अगर अगली बार हम इसी सेम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को रिपीट करते हैं तो अगली बार वैल्यू 102 प्रिंट होगी आउटवेयर के लिए। इनवेयर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए इनवेयर की वैल्यू कांस्टेंट है, आउटवेयर की वैल्यू 102 रिपीट हुई है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म बी को वापस से हमने एग्जीक्यूट किया है तो वापस से इनर फंक्शन का एक दूसरा रेफरेंस एग्जीक्यूट हो रहा है ना। ये अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेटफॉर्म बी के पास भी अलग से प्रेजेंट था, प्लेटफॉर्म ए के पास भी अलग से प्रेजेंट था। तो जब प्लेटफॉर्म बी का कंटेक्स्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त आउटवेयर वापस से उसके स्कोप में एज 100 ही स्टोर्ड था, इनवेयर 200 ही स्टोर्ड था। तो इसने 100 और 200 स्टोर किया है। लेकिन हाँ अगली बार अगर प्लेटफॉर्म बी को भी सिमिलरली एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जैसा बिहेवियर प्लेटफॉर्म ए के लिए था वैसा ही बिहेवियर प्लेटफॉर्म बी के लिए था। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार क्लोजर्स जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, किस प्रकार वो वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं अपने स्कोप में, और हम लोग किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिए हुए कोड एग्जांपल्स की लिंक गिटहब पे मौजूद है और इसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।